Hello viewers and welcome all of you in my YouTube channel Study Room 99। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल Study Room 99 में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को मैं आगे स्पोकन इंग्लिश का क्लास देने वाला हूं, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो जहां से एंड किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो मैं आप लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लेसन का मैंने आप लोगों को क्लास दिया था। आज मैं आप लोगों का जो क्लास देने वाला हूँ वह है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हम लोग आज क्लास देने वाले हैं, और इसमें हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि कोई भी सेंटेंस जो कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ये आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी चुनौती होता है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होता है कि आज इंग्लिश जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनकर साबित आया है कि वन कंट्री इज़ कनेक्टेड बाय अनदर बाय द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बिकॉज हर कोई कंट्री हर कंट्रीज़ का लैंग्वेज को नहीं जानता है, बस सिर्फ एक इंग्लिश ही ऐसा लैंग्वेज है जो सब कंट्रीज को कनेक्टेड रखता है। सो आज हम लोगों के लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं, लेकिन इफ़ यू स्टिल कनेक्टेड विद दिस चैनल देन आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश सो फ्रेंडली विद इन अ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम। सो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब स्टडी रूम 99। चलिए आज हम लोग जो पहले सीखने वाले हैं कि पहचान। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सेंटेंस जो आपका हिंदी वाक्य में रहता है, हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से है, देन हम उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे कैसे। सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है। तो सबसे पहला बात जो हम पहले भी बता चुके हैं कि आप लोगों को एक पासवर्ड बता देते हैं हम। तो इसमें आप लोग याद रखना है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्या चीज़, क्रिया के अंत में अगर आपका ये शब्द आ जाए, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहा है, फिर आ जाएगा रही है, रहे हैं। अगर ये सारे आ जाए कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ये सारे आ जाए तो आप लोगों को बिल्कुल कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस समझ जाना है कि वो आपका हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से बिलोंग्स करता है। ठीक है, समझ जाना है कि वो सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से है। अब जैसे हम लोग एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वह काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करना है, हम पहले भी बता चुके हैं, क्या, वर्ब। गुड। तो काम कर ये है हमारा क्रिया, और इसके एंड में देखिए ये हमारा है रहा है। अब हमारा जो यह देखिए फॉर्मूला है रहा है, ठीक है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो मेरा सेंटेंस है वो काम कर रहा है, ये हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखिए कितना इजी हो जाता है कि ही इज़ वर्किंग। एक और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। सीता खाना पका रही है, सीता खाना पका रही है, ठीक है, सब कुछ जानते हैं, ठीक है। सीता खाना पका रही है, इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन लेंगे तो क्या बन जाएगा, सीता इज कुकिंग फूड। वेरी गुड, ठीक है। जिनको जिनको पता है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए यस आई नो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है, यहाँ तो
हमको पता है कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है, बट द प्रॉब्लम इज एवरीवन डजंट नो। सबको पता है? नो। देन अब यहाँ पर मैं आप लोगों को वो पासवर्ड दे देता हूँ। बाय द हेल्प ऑफ दैट पासवर्ड यू कैन ऑल्सो ट्रांसलेट सो इजीली। तो वो पासवर्ड क्या बन जाएगा आपका? वो पासवर्ड दे देते हैं ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट जो हम देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो आपका पासवर्ड बनता है, ठीक है, वो पासवर्ड आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब वन विद आईएनजी। मीन्स जो वर्ब वन है उसी के साथ आईएनजी भी ऐड करके लिखना है, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब कैसा लगा? ये रहा ना पासवर्ड, ठीक है। ये पासवर्ड अगर आप, ठीक है, ये पासवर्ड को अगर आप लोग दिमाग में रहते हैं, देन आपको कोई नहीं रोक सकता है इंग्लिश में बोलने के लिए। इट इज़ माई स्ट्रॉन्ग बिलीव एंड आई एम डैम श्योर दैट इफ यू आर connected with this video and with this channel, I can believe you and I can make you believe that you also can speak in English very soon, ठीक है। आप भी बहुत जल्द ही इंग्लिश में बात कर सकते हैं। इंग्लिश में जो आपका स्टडी का जो कोर्स है बोर्ड एग्जाम का, वो भी आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग सब अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड आज आगे और 2-4 सेंटेंस देते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि इस पे हमको देखना है वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है? पढ़, और उसके एंड में क्या है? रहा हूँ। देखिए आप इजीली देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला था रहा हूँ, इससे ही हम लोग समझ में आ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से बिलोंग्स करता है। वेरी गुड। अब क्या करना है? इसका ट्रांसलेशन इजी बन जाता है। तो सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा एम यूज होता है। आई एम रीडिंग, ठीक है। क्लियर समझ आ रहा है? गुड। अगर समझ में नहीं आए देन इसका भी सॉल्यूशन है। आई हैव अ सॉल्यूशन। फिर एक और सेंटेंस लेते हैं कि तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करना है कुछ दिन, उसके बाद आप लोग भी सीख जाइए। तुम स्कूल जा रहे हो, जा रहे ये है वर्ब, ठीक है। जाना तो वर्ब है, रहे हो। अब हम लोग ये भी समझ चलते हैं कि रहे हो हमारा फॉर्मूला में है, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन बना देते हैं कि यू आर गोइंग टू, वर्ब है गो, उसके साथ आईएनजी, वर्ब वन विद आईएनजी, फॉर्मूला भी है हमारा पासवर्ड। यू आर गोइंग टू स्कूल, एक चीज़ याद रखना है कि कहीं जाने में अगर प्लेसेस का नाम रहे तो वहाँ टू लगा देंगे, ठीक है। ये एक प्योर इंग्लिश होता है, दैट्स वाई ये हम यहाँ पर टू का यूज़ किए। तो वीडियो में कुछ खास ऐसा है नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं, बट अगर आप लोग इंग्लिश में स्पोकन करना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका स्टडी में भी कुछ हेल्प हो जाए, देन आई सजेस्ट यू कि आप लोग इस वीडियो से बने रहें। और अगर आप लोगों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देन प्लीज़ वीडियो को लाइक, ठीक, शेयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट किया सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।